हेलो जी, क्या आवाज आ रही है? एक बार बता दो। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है दोस्तों? फिर मैं स्क्रीन पे आता हूँ। एक मिनट जरा। हेलो जी, कैसे हो? हाउ आर यू? ओ, क्या चल रहा है दोस्तों? हाउ आर यू? कैसी चल रहा है जीवन क्लास 11th के अंदर? क्या चल रहा है जीवन के अंदर बेटा? कैसी चल रही क्लास 11? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है जी, क्या बात है। पेन कहाँ गया मेरा जी? पेन तो दो यार। हाँ, यहां पर आए अपने मूर्ख बालक सारे के सारे। मूर्ख बालक का बालक और बालिकाओं, हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया है। क्या हम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है? क्या मेरा मुखड़ा सुंदर चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है जी। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैसे हो सब? कैसे हो सब? कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आज मुझे करनी है, वो अनाउंसमेंट्स भी हैं। कुछ बातें भी करनी है, और पढ़ाई लिखाई तो ऑब्वियस सी बात है, हम करेंगे ही। उसी के लिए तो यहां पर हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे क्या? बताओ भाई, बताओ जल्दी। क्या बोल रहे हैं सब? भैया दिक्कत आ रही है क्लास 11 के अंदर? कोई बात नहीं दोस्त। मैं बोल रहा हूं, क्लास 11th इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे, एक एक कदम आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। भागने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और जीतेंगे। जीतना अपना तय है, जीतना निश्चित है। पर आपको कंसिस्टेंसी के साथ भागना पड़ेगा, बस बात इतनी है ना। धीरे धीरे चलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पैर रखेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ, हाँ हाँ, बात कर रहा हूँ रिजल्ट के बारे में भी बात कर रहा हूँ। रुक जाओ यार, अभी सारी बातें आपसे करूंगा। एक बार सब बच्चों को आ जाने दो। आगे के सब, आगे सब, आगे के सब। सही है, सब बच्चे आ गए। देखो, सबसे पहले तो प्यारो है, मेरे मूर्ख बालक बालिकाओं, तुम 11th में हो, और 10th का रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है। क्लास 10th, वो जो हमारी यादगार क्लास थी ना, उसका रिजल्ट आने वाला है। यस, कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी बोल रहे हैं लोग कल आने वाला है, पर कल भी आ सकता है। पर जो अगला वीक है, एक वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आना ऑलमोस्ट तय है, यानी निश्चित है कि आपका रिजल्ट आ जाए एक वीक के अंदर अंदर। ठीक है, कल आना थोड़ा मुश्किल है, पर एक वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। यस। तो आई नो, आई नो, थोड़ा सा नर्वस हो रहे होगे, थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहे होगे, है ना। बहुत सारे इमोशंस अंदर आपके चल रहे होंगे। पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, पता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, मुझे पता है रिश्तेदार आपसे फोन करके रिजल्ट पे रिजल्ट पूछेंगे। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूं इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे। तो क्लास के अंदर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना। हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। यानी यानी देखो भाई, लोग बहुत आएंगे, लोग अपने अपने परसेप्शन बनाएंगे, है ना। अगर अच्छा करते हो तो बोलेंगे भी, क्रेडिट भी लेने की कोशिश करेंगे, है ना, क्रेडिट लेने की कोशिश भी करेंगे, है ना। और अगर बुरा करोगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसमें तो ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। लोग हर एक प्रकार के आएंगे दोस्त, कैसे? हर एक प्रकार के दोस्त आएंगे, है ना। तो लोग, रिश्तेदार सब आएंगे। शायद जिनका रिजल्ट गलती से अच्छा नहीं आ पाया, उनको ताने भी पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे, है ना। पर इन सब चीजों को साइड में रखते हुए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं
कि आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, मुझे तुम सब पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तुमने अपनी लाइफ का एक पड़ाव पूरा करा, एक स्टेज को क्लियर करा, है ना। अब उस स्टेज में तुम्हारे नंबर कितने आते हैं फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुमने मेहनत करना सीखा, तुमने डेडिकेशन करना सीखा, तुमने वो जो रात रात भर बैठ के पढ़ाई करी वो तुमने सीखा। नाउ तुम उन सारी चीजों से आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है? अच्छा है तो खुशी भी मनाना, अच्छा है तो सेलिब्रेट भी करना, मिठाइयां भी बांटना, प्रशांत भैया को भी बताना कि भैया रिजल्ट आया अच्छा, आपके भी घर पे मिठाई भिजवा देते हैं, बिल्कुल करना सेलिब्रेट। और अगर रिजल्ट बुरा आए तब भी सेलिब्रेट करना। क्या बोल रहा हूं मैं, रिजल्ट बुरा आए तब भी सेलिब्रेट करना, तब भी तुम्हारे प्रशांत भैया को बताना कि भैया रिजल्ट आया मेरा 60%, 70%, 50%, जो भी है, ठीक है, मुझे बताना, मैं तेरे लिए खुश हूं। समझ रहे हो बात को? तो एक पड़ाव था, एक स्टेज था, निकल गया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में। या वहीं अटके रह जाओगे कि 10th में ना मेरी इतनी आई थी, अरे मेरी कितनी आई थी 10th में मुझे याद भी नहीं आ रहा है, कहां है मेरा वो मार्कशीट, मुझे नहीं पता, ढूंढनी पड़ेगी, घर के अंदर कहीं पड़ी होगी, कहां काम आती है, नहीं आती, नहीं आती, रियलिटी है ना, नहीं आती, फैक्ट है, फैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा है इंजॉय करना, मिठाइयां भिजवाना, बुरा है तब भी इंजॉय करना, मिठाइयां भिजवाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, हम कुछ चीजों को बदल नहीं सकते, और रिजल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम नहीं बदल सकते, जो है स्वीकार करेंगे, खुश रहेंगे, बस। ठीक है, तो जैसा रिजल्ट आता है याद रखना मेरे मूर्ख बालकों बालिकाओं कि यू ऑल आर दी बेस्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, और आप खुद से भी बोलोगे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या फर्क पड़ गया, क्या बड़ी चीज हो गई। अरे यार प्रशांत भैया के कितने मार्क्स आए थे मुझे याद भी नहीं है, तो प्रशांत भैया आज खड़े हैं ना तेरे सामने, तो तू प्रशांत भैया से भी बड़ा कुछ कर लेगा यार, मेरे को पता है। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। ये तो हो गई आपकी रिजल्ट रिलेटेड बातचीत, है ना। जोश मीटर तो अपना हाई रहता है, वो तो बोलने की अब जरूरत ही नहीं है। अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक अनाउंसमेंट मैं आज करने जा रहा हूं, कुछ लोगों को अनाउंसमेंट थोड़ी अटपटी लग सकती है, बट मैं आपको रियलिटी, देखो सुनो, अनाउंसमेंट क्या है। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है बेसिक ऑफ मैथमेटिक करके एक क्या था टॉपिक है, क्या सबको पता है? बेसिक ऑफ मैथमेटिक इज नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, एनसीईआरटी में नहीं है, पर बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके अंदर डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, वो सब आपको आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए, मोशन इन 1D पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। तो इसकी जो क्लासेस होंगी ना, बेसिक मैथमेटिक्स की जो बेटा क्लासेस होंगी, वो जैसा मेरा टीम से डिस्कशन हो रहा था, तो जो आपके रवि सर हैं वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स, मतलब आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो पूरी पढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ना, और वो मुझसे बढ़िया पढ़ा देंगे तुम्हें, है भैया आपसे बढ़िया पढ़ा देंगे। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो टीचर हैं जो कि आईआईटी जेई एडवांस जो टफेस्ट एग्जाम होता है उनकी भी तैयारी करा चुके हैं बच्चों को, तो उनको बेसिक मैथमेटिक्स पूरी डिटेल में आती है, मतलब मुझसे बेहतरीन आती है, जितने तुम्हारे शोभित भैया को आती है उतनी उनको आती है ना। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो मुझसे बेहतर आपको पढ़ा पाएंगे, राइट। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि ये वाला जो चैप्टर है ये आपको रवि सर ही कराएं, टेंशन नहीं लेनी। आगे के जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन 1D 2D सर्कुलर मोशन, ये पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, ये कोई और नहीं पढ़ाएगा, ये मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा पूरा, ठीक है। पर बेसिक मैथ जो है वो कराएंगे, क्यों? क्योंकि वो मुझसे बेटर करा सकते हैं। देखो जहां पर आपसे कोई इंसान बेटर है तो आप बोलो कि यार वो आपसे बेटर पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और आपको मुझसे बेटर शायद वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई आई वांट कि वो यहां पर आपकी क्लास के अंदर पढ़ाएं आपको, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो अपना मोशन इन 1D है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसका आज हम बेसिक समझने वाले हैं। बेसिक्स यानी वो चीज जो कि तुमने 9th में पढ़ी थी पर अब तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे पता है ना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिक्स, बेसिक्स। कल से क्या होगा, कल से आपके बेसिक ऑफ मैथ के लेक्चर क्या होंगे, क्या होंगे बेटा, स्टार्ट होने लगेंगे, है ना। जहां पर आपको रवि सर कल दिखेंगे, इसी समय पर इसी जगह पर आपको रवि सर दिखने वाले हैं, है ना। आई होप कि जितना प्यार आप मुझे देते हो उतना प्यार आप उनको भी दोगे, क्योंकि टीचर क्या होता है, टीचर आपके प्यार की वजह से मोटिवेटेड रहता है, तो आई वांट कि आप उतना ही प्यार उनको दो, है ना। ये मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट समझ लो, जो भी समझना है, क्योंकि आप जब उनसे पढ़ोगे तो यू विल फील कि मतलब मजा आएगा, तुम्हें मजा आएगा।
है ना। तो वो जो मैथमेटिक, जो पूरी बेसिक मैथमेटिक है, उसके जो टफ चीजें हैं, आसान चीजें हैं, वो सब कुछ वो आपको डिटेल में पढ़ा पाएंगे, है ना। तो जो अभी जो क्लासेस होंगी, आज ये बेसिक हो जाएगा, कल जो होगा, इवन आगे के जो 3-4 लेक्चर होंगे, उन 3-4 लेक्चर के अंदर आपको रवि सर दिखने वाले हैं, वो आपकी बेसिक मैथमेटिक पूरी कवर कराएंगे, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। कोई समस्या तो नहीं। इसलिए क्योंकि अब मैं आपको अगले 3-4 दिन नहीं दिखूंगा, इसी वजह से मैं आज आपको रिजल्ट वाली बातचीत आपके सामने कर रहा था कि जब भी आपका रिजल्ट आता है, एटलीस्ट तुम्हें यह रहे दिमाग के अंदर कि प्रशांत भैया ने हमसे बोला था कि वो हम पे प्राउड फील करते हैं, यानी वो करते हैं, बात खत्म। ठीक है, चलिए करें भाई, स्टार्ट करें। क्या कहते हो, क्या कहते हो? मैकेनिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या कहते हो? करा जाए, करा जाए। क्या लिख रहे हैं बच्चे चैट के अंदर? एक मिनट जरा तुम्हारी चैट तो देख लूं, क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर? चलो जी, बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। ओके जी, ओके जी ओके जी। भैया आज दिगराज सर को फोन भी मिला लेना रिजल्ट से पहले। लो यार, लो एक मिनट जरा, अगर अभी वो, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ होंगे, है ना। अभी अगर वो उठा लें फोन तो मैं तुम्हारी आज बात भी करा देता हूँ। बेचारे तुम परेशान रहते हो ना, दिगराज सर से बात करा देता हूँ। बेचारे वो बच्चे हो ना तुम साइंस वाले, रुको जरा, रुको जरा, तुम्हारी बात करा देता हूँ। भाई फोन नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे यार, क्या? अरे सर मैं क्लास में हूँ, बच्चे से बात कर लो, बच्चों से, मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ। हेलो, अरे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई, क्या करें? तुम्हारी किस्मत में नहीं है लगता है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है क्या दिगराज सर से बात करना? दिगराज सर, जी आवाज ठीक है मेरी? हाँ क्लास में हूँ मैं, जरा यार काम करवाओ यार। हाँ ये वो फोन, पहला फोन आवाज क्यों नहीं आती? मुझे समझ नहीं आता क्लास में। पता नहीं क्या है। अरे भाई बच्चों से बात कर लो यार, कह रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है शायद कुछ दिनों में उनका, तो वो कह रहे हैं दिगराज सर से जरा बात तो करवा दो, रिजल्ट आने वाला है। की क्लास है क्या आज? हाँ 11 की क्लास चल रही है। हाँ तो बढ़िया है यार, अब रिजल्ट आएगा इन लोगों का, हाँ तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जैसे लास्ट ईयर अपन ने बहुत सारे बच्चों से बात करी थी, इस बार भी डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल, मतलब हम वो तो मीटिंग तो करेंगे ही सबके साथ जो रिजल्ट अच्छे लाएंगे, और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता उनके लिए क्या बोलोगे, मतलब बाई चांस नहीं आता तो? बाई चांस देखो, वही बोल रहा हूँ, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो 10वीं दुनिया का अंत नहीं है, 12वीं में और अच्छी मेहनत करेंगे। पॉइंट ये है कि हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको यही समझा रहा था कि कोई बात नहीं यार, रिजल्ट से क्या फर्क पड़ रहा है, अब तुमने मेहनत तो कर ही ली, क्या दिक्कत वही तो है ना। सही कह रहे हो। और जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा उनको तो ये जॉर्डन दिलाने वाले थे ही, और जिनका नहीं आएगा वो 2 बच्चे उनको भी दिलाएंगे। अरे यार भाई, मुझे क्यों बता रहे हो जॉर्डन पे, मुझे क्यों बता रहे हो यार, ये गलत है यार ठीक है, हम मिलके मिलके दिलाएंगे, मिलके दिला देंगे, मिलके दिला, चलो ठीक है, डन डन डन, है ना। ओके चलो दोस्तों, आज तुम्हारी बात भी हो गई, अब खुश हो, अब खुश हो? हाँ अब ठीक है, चलिए जी अब शुरू करते हैं मैकेनिक्स। भैया अभी मैकेनिक्स क्या है? तब से आप बोल रहे थे कि आप मोशन इन 1D पढ़ाओगे, फिर आप कहते हो कि आप कभी कभार काइनेमेटिक्स पढ़ाओगे, फिर आप अब हमसे बोल रहे हो कि आप ये मैकेनिक्स पढ़ाओगे। अब ये मैकेनिक्स क्या है भैया, ये क्या नई चीज है? तो मैं अब आपको बता देता हूं मैकेनिक्स क्या है, आ जाओ भाई फटाफट से। ठीक है जी, देखो भाई मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, जो कि किसकी स्टडी करता है? जो कि ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन है उनके बारे में स्टडी कर रहा होता है। यानी द मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। यानी मैकेनिक्स यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पूरी स्टडी को अपन बोलते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स 2 पार्ट की है, दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है। एक अपनी कहलाती है काइनेमेटिक्स, जो कि हमें पढ़ने हैं, अगले 2 चैप्टर आपके काइनेमेटिक्स के ऊपर ही हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? कोई चीज मूव कर रही है ना, कोई चीज मूव कर रही है तो हम उसके मोशन पे तो देख रहे हैं, पर हम उसके मोशन के रीजन के ऊपर नहीं देख रहे। यानी स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, यानी क्यों हो रहा है मोशन, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस इस चीज पे ध्यान देना है कि मोशन हो रहा है, बस हमें ये नहीं देखना कि मोशन क्यों हो रहा है। उस ब्रांच को अपन बोलते हैं काइनेमेटिक्स। जबकि डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी स्टडी है जिसमें मोशन पे तो ध्यान देते ही है, मोशन के साथ साथ वो मोशन हुआ क्यों,
उस पे भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। यानी कौन सी फोर्स लगी, मान लो एक ऑब्जेक्ट था, काइनेमैटिक्स में तो अपन देखेंगे कि ठीक है ऑब्जेक्ट भाई मूव कर रहा है, पर डायनामिक्स में अपन ये देखेंगे कि कौन सी फोर्स लगी जिस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया। डिफरेंस समझ गए ना? तो अपन अभी काइनेमैटिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ गए? काइनेमैटिक्स में क्या आता है? काइनेमैटिक्स में आता है आपका आप बोल सकते हो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और सर्कुलर मोशन। ये तीन चीजें जो कि आपकी काइनेमैटिक्स के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है जी, डन है जी, आगे बढ़े, जल्दी बताओ, कोई समस्या तो नहीं है? ये तीन चीजें आएंगी आपकी, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और मोशन इन सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर मोशन। चलो 9 के कुछ कॉन्सेप्ट को बेटा फटाफट से रिवाइज करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना? पहला कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। रेफरेंस पॉइंट किस किस को याद है? जल्दी बताओ, किस किस को याद है? किस किस को याद है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किस किस को याद है भाई? हाँ बोलो भाई बोलो, किस किस को याद है? हाँ याद है, याद है, याद है, याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ये हुई ना बात। क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? आपके देखने का नजरिया। जैसे वो नहीं आता था एक शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें गाना था कि देखने का नजरिए की है बात, ऐसे करके कुछ होता था ना। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या है एग्जांपल बेटा? चलिए भाई, जिसको नहीं पता सुनते चलो, क्योंकि हम बहुत क्लास 9th की चीजें आज रिवाइज करेंगे, है ना? मान लो एक गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर चिंटू लाल जी को वापस लाया जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेटा, और चिंटू लाल के साथ उसकी महबूबा भी आ गई है, देखो वापस। तो गाड़ी के अंदर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? हाँ, उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद बेटा चिंटू लाल अब दिल पे लगी थी उसके बाद, तो उसने क्या करा, उसने पैसे वैसे कमाए और फिर उसने महबूबा को अपनी जिंदगी में वापस ले आया, वापस आ चुकी है महबूबा। ठीक है जी, अब देखो भाई, चिंटू लाल उसकी महबूबा एक BMW नाम की गाड़ी, भाई अमीर हो गए, BMW में घूमेंगे, BMW के अंदर जा रहे थे, ठीक है, और बाहर बेचारा ये मिंटू लाल जिसने गलत किया था ना बेटा, अब इसके साथ गलत हो रहा है ना? तो ये बेचारा पैदल पैदल सड़कों पे घूम रहा था, बेचारा पैदल पैदल सड़कों पे घूम रहा था, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मिंटू लाल बाहर से जो कि खड़ा हुआ है ऐसे, और वो महबूबा को देखता है जो कि गाड़ी में जा रही है, तो उसके लिए महबूबा क्या है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है? जल्दी बताओ। अरे जब मेरा मिंटू लाल खड़ा खड़ा देख रहा है और गाड़ी में महबूबा जा रही है, थोड़ा जल भी रहा है अंदर, पर उसके लिए महबूबा कैसी है, रेस्ट में, मोशन में? तुम बोलोगे भैया मोशन में है, भैया मोशन में है ना? जीवन का सबसे बड़ा कमबैक कर लिया है भाई चिंटू लाल ने। चिंटू लाल का बेटा कमबैक हो गया है, फाइनली हुआ है कमबैक। तुम्हारा भी एक दिन ऐसे कमबैक होगा, ठीक है, मोशन में। क्यों? क्योंकि गाड़ी जा रही है, गाड़ी में महबूबा बैठी है, तो उसके लिए तो भाई मोशन में। तो इसने बोला मोशन, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अंदर चला गया गाड़ी में, और मैं इनके बगल में जाके बैठ गया, है ना, कबाब में अड्डी, मैं इनके बगल में जाके बैठ गया, और मैंने चिंटू लाल से पूछा कि चिंटू लाल तुझे महबूबा कैसी दिख रही है? तो चिंटू लाल बोलता है सुंदर। अरे मैंने कहा अरे सुंदर वाली बात नहीं, मतलब रेस्ट में दिख रही है या मोशन में दिख रही है, ये बता। तो उसने बोला यार बगल में बैठी हुई है तो रेस्ट में है। मैंने कहा हाँ, तेरे लिए तो महबूबा क्या है, रेस्ट में है। इसने बोला रेस्ट में है, इसने बोला मोशन में है, इसने बोला मोशन में है, इसने बोला रेस्ट में। भाई कौन सच्चा कौन झूठा बताओ, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा कौन झूठा? अरे भाई दोनों सच्चे, उनमें से कोई झूठा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट अलग था, या फिर मैं बोलूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था। जैसे कि जब मैंने मिंटू लाल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR लिखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो यहां से मोशन था, पर जब मैंने चिंटू लाल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो क्या था, रेस्ट पे था। तो यानी नजरिए की बात है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि चीज मोशन में है या फिर रेस्ट में है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आप किससे डिसाइड करोगे बेटा? आप डिसाइड करोगे आपके नजरिए से कि किसका नजरिया है ना? मान लो, अब एक और एग्जांपल लगाता हूं, एक और। अभी चिंटू लाल महबूबा जा रहे थे, मान लो मैंने अपनी लेजेंड ऑल्टो निकाली और इनके बगल में खड़ी कर दी, है ना? यहां पर इनके बगल में मैंने अपनी लेजेंड ऑल्टो निकाली और मैं लेजेंड ऑल्टो को सेम स्पीड से चलाने लग गया जितनी स्पीड पे ये दोनों जा रहे थे, है ना? ये दोनों जा रहे थे। अब बताओ, अब जब मैं बगल में देखूंगा तो मेरे लिए रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे? बताओ, मेरे लिए रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे?
सेम स्पीड से जा रहे हैं बेटा, दोनों बराबर 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 सेम स्पीड, एकदम एग्जैक्ट, क्या होगा, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट में होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई अब देख सेम स्पीड है, मैं इधर देख रहा हूं अभी भी यही है, थोड़ा आगे जा रहा हूं फिर इधर देख रहा हूं अब भी यही है, अब भी यही है, अब भी यही है। मेरे लिए क्या है? रेस्ट पे। मेरे लिए क्या है? रेस्ट पे। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बहुत सारी चीजें आपकी क्या कर रही होती हैं? डिपेंड कर रही होती हैं। याद रखना, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम used to describe the position, velocity and the motion of the body। ये फ्रेम ऑफ द रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा ही आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए बहुत सही, ये हमें समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अच्छा वैसे ना दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। ये आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा, अभी बता देता हूं। देखो, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा तुमने 9th में एक वर्ड पढ़ा था, किस किस को याद है मुझे जरा चैट में भी बता देना, इनर्सिया। देख भाई एक बात बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, अभी तक फिजिक्स बोरिंग थी, यूनिट डायमेंशन बेकार चैप्टर है मुझे पता है, अब से फिजिक्स बनेगी इंटरेस्टिंग, अब से वो मजा आएगा तुझे फिजिक्स में जो कि तू ढूंढ रहा था ना कि भैया 9th 10th में तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, अब क्या हो गया फिजिक्स को, वो मजा वापस आने, अब बनेगी इंटरेस्टिंग। अभी तक बहुत यूनिट डायमेंशन मुझे सबसे घटिया चैप्टर लगता है पूरी 11th का, बहुत बहुत भाई यार, एक आगे जाके एक दो चैप्टर और आएंगे वो सॉलिड वॉलिड वाले, वो भी ऐसे ही है, पर अब जो है ना ये इसमें मजा आएगा, है ना। हाँ, तो इनर्शिया क्या होता था? इनर्शिया यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती थी, है ना, मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल था कि अगर मैं बेड पे सो रहा हूं तो मुझे बेड से उठना नहीं है, क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, है ना, इनर्शिया, याद आ गया होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? एक ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जिसमें क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा कहां पर होती है? रेस्ट पे होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां होती है बेटा? रेस्ट पे होती है। कहां पर होती है? रेस्ट पे होती है, रेस्ट पे होती है। समझ आई? समझ आई? समझ आई? यानी मान लो मिंटू लाल खड़ा था, मिंटू लाल देख रहा था, तो मिंटू लाल की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी वो कैसी थी? वो थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वो जिस पोजीशन में है वो वही अगर काम करता रहेगा। देखो इनर्शिया क्या होता था, एक बार इनर्शिया को वापस से सोचते हैं। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। वो कहां रहेगी? वो मोशन में रहेगी। याद है ना? याद है ना? हाँ याद है ना? ठीक। तो इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया? जिसमें कि इनर्शिया वैलिड है, यानी अगर एक मिंटू लाल खड़ा हुआ है और वो देख रहा है दोनों को गाड़ी में जाता हुआ, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये क्या है? ये इनर्शियल है। ये क्या है? ये इनर्शियल है। ठीक है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखना कि इसके अंदर द नॉन इनर्शियल रेफरेंस इज अ कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट refers to a frame of reference that is subjected to acceleration। देखो भाई, देखो भाई, अगर मैंने, ये चिंटू लाल की गाड़ी थी, कमबैक हो गया था चिंटू लाल का, ये मेरी गाड़ी थी, हम दोनों साथ में जा रहे थे, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा था? इनर्शियल था या नॉन इनर्शियल था? एक बार चैट में बताओ, इनर्शियल था या फिर नॉन इनर्शियल था? एक बार चैट में बताओ। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत आंसर सबका। क्या था? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा इनर्शियल था, इनर्शियल था। क्यों? क्यों? वाई? वाई? क्योंकि 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 नहीं, नॉन इनर्शियल नहीं था मेरी जान, इनर्शियल था। क्यों? क्योंकि मैं एक सेम स्पीड पे चल रहा था। क्या मैं एक्सेलरेट कर रहा था? क्या मैं अपनी स्पीड बदल रहा था? देख भाई, इनर्शिया क्या होता था? अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, वो सेम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, दुनिया जहां तक चलता रहेगा, है? वो अपनी स्पीड को बदल नहीं सकता। कोई रेस्ट पे तो रेस्ट पे, कोई एक सेम स्पीड पे तो सेम स्पीड पे। तो क्योंकि मैं यहां पर सेम स्पीड पे था, मैं एक प्रकार का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। पर इमेजिन करो, अब अगर मैंने गाड़ी को क्या करा, मैंने गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेट कर लिया, गाड़ी चल गई, मेरी स्पीड में आ गई, अब क्या हुआ? एक्सेलरेशन आ गया, यानी मैंने अपनी स्पीड को बदला। जब जब मैं अपनी स्पीड को बदलूंगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था, याद आ रहा है? तो जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूंगा तो मैं कहां आ जाऊंगा? मैं बन जाऊंगा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। ठीक है? ठीक है? समझे? 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 ये हुई ना बात।
इनर्शियल क्या था? इनर्शियल सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं होता बेटा, यहां पर रेस्ट के साथ साथ लिख दो कि सेम मोशन, यानी अगर मोशन भी हो रहा है तो स्पीड वेलोसिटी अगर सेम है तो भी इनर्शियल फ्रेम ही है। पर नॉन इनर्शियल कब है? जब वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड बदल रही है, तब क्या हो गया? तब हो गया नॉन इनर्शियल। चलिए बहुत सही, ये दो चीजें हमें समझ में आ गई, गाड़ी एक्सेलरेट कर लिया तो नॉन इनर्शियल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है और ये डेफिनेशंस पूछी भी नहीं जाती, बट क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको चीजें याद नहीं होंगी तो मैं बताता चल रहा हूं। डिस्टेंस क्या होता था? टोटल लेंथ होता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बेटा? याद करो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट पाथ होता था। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, याद आया? शॉर्टेस्ट पाथ है ना। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट करा, मैं यहां पर गया 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर मैं ऊपर गया 4 किलोमीटर। मेरा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जल्दी चैट में बताओ। मेरा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जल्दी चैट में बताओ। ये वो चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि मुझे पता है तुम मूर्ख बालक हो, तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए मैं वापस करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। हैं? ये क्या लिख रहे हो भाई? ये क्या लिखे जा रहे हो? प्रिया जी लिख रही हैं, मुझे कोई 1/कोसेक दूर लगा दो। 1/कोसेक दूर लगा दो। अब ये क्या है भाई नया? 1/कोसेक दूर, 1/कोसेक क्या होता है? 1/कोसेक यानी साइन, सिन। प्रिया जी बहुत चलो आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। हाँ बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर सही है। डिस्टेंस क्या है? टोटल, यानी पहले 3 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर, ओवरऑल आ गया आपका 7 किलोमीटर डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, यानी यहां से लेकर यहां की लाइन को आप ज्वाइन कर दो, ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसकी वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो? इसकी वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो? इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो कैसे? बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से बेटा, और किससे? पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो इसको आप सॉल्व करना, कितना आ जाएगा? 9 + 16, तो यह आ जाएगा √25, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। 5 आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। 5 आ गया आपका। हाँ वो प्रिया जी सिंदूर बोल रही थी बेटा, समझ गए तुम? मेरे को बहुत टाइम लगा समझने में। ठीक है, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। कहां कहां से सोच के ला, तुम कहां से सोचते हो इतना कुछ यार? इतनी पढ़ाई में अगर तुम सीख लो तो जीवन तुम्हारा कितना सफल नहीं हो जाए, तुम्हें नहीं लगता कभी कभार? चलो बहुत बढ़िया है ना, ये समझ में आ गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबको मालूम है। अब एक और चीज बताता हूं, सर्कुलर पाथ में क्या होता है बेटा। अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं तो क्या सबको पता है सर्कुलर पाथ का डायामीटर, नहीं डायामीटर नहीं, सरकमफ्रेंस कितना होता है? किसी भी सर्कल का अगर मुझे पैरामीटर या सरकमफ्रेंस निकालना है तो 2πr होता है। आई होप सबको पता होगा, बिल्कुल मालूम है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट करा और मैंने एक सर्कल कंप्लीट करा और मैं वापस यहां पर आ गया, ठीक है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 5 मीटर। तो मुझे ये बताओ, नहीं इसको 7 मीटर ले लेते हैं, एक इसको 7 मीटर ले लो, रेडियस आपको गिवन है 7 मीटर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जल्दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलो बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया, क्योंकि यहां से स्टार्ट करा यहीं खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? 2πr। 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर क्या है 7, तो ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 44 मीटर। बहुत बढ़िया, 44 मीटर आ गया सबका। चलो बहुत सही। अब मैं यहां पर कुछ और क्वेश्चन कराना चाहता हूं। मान लो एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उस सर्कल बना दिया क्या? अच्छा पूरा नहीं बनाया, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है, यहां पे एक फार्मर है जो कि उस सर्कल में घूमना स्टार्ट करता है। वो यहां से स्टार्ट करता है,
ठीक है, कहां से स्टार्ट करता है बेटा, यहां से स्टार्ट करता है, और वो क्या करता है, वो आधे रास्ते में जाकर यहां पे जाकर रुक जाता है। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, इसका इसका मैं आपको रेडियस दे देता हूं जो कि है 7 मीटर। बताओ डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, बताओ क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई डिस्टेंस तो ये पूरा, और डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक एकदम सीधा। ये क्या है, ये है आपका डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो कि है 14 मीटर। कितना आ गया, 14 मीटर। बहुत सिंपल था ये तो। अब ये कैसे निकाला तुमने, ये क्या है, हाफ दी पैरामीटर। पैरामीटर का आधा है ना, पूरा सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर, आधे का क्या होगा, पाई आर, आधे का क्या होगा, पाई आर। तो ऑब्वियस सी बात है 22/7 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 22 मीटर। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं बहुत बेसिक चीजें करा रहा हूं आज, ये एक्सपेक्ट मत करना कि इतना सिंपल सवाल तुम्हें पेपर में दिखने वाला है, नहीं दिखेगा। सिंपल बोल रहा हूं मैं, बेसिक क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 9th में पढ़ाई नहीं करी थी, तो हमें बेस को एकदम क्लियर करते हुए चलना रहता है ना। अचानक से टफ क्वेश्चन दिखाऊंगा तो तुम भैया ये क्या हो गया भैया, ये सब क्या चल रहा है भैया, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है ना, ऐसा हो जाओगे। ठीक है, डन। बताओ कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं है, नहीं है। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ते है ना। और इसमें मान लो इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा साइड करता हूं है ना। और इस क्वेश्चन में अगर आपको इस प्रकार से गिवन होता कि एक सर्कल है, एक इंसान स्टार्ट करता है यहां से है ना, और वो क्या करता है, वो यहां पर आकर रुक जाता है। कहां पे, यहां पर आके रुक जाता है ना, यहां पर आके रुक जाता है। तो आपको अगर अब बोला जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बताओ बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे निकालोगे। स्टार्ट यहां से करा था, डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक है ना, है ना, बताओ है ना। एक चीज बताना, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी चीज थी वो क्या निकाली थी, अभी हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी थी, पाई इंटू आर। अब तुम्हें दिख रहा है ना कि ये जो होगा ये आधा होगा, किसके आधा होगा, इस पूरे के, इस पूरे के। ये जो होगा ये आधा होगा इस पूरे के, यानी ये होगा π/2 इंटू आर। हाँ है ना, हाँ है ना। तो अब तुम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो, रेडियस 7 ही ले लो बेटा, है ना, रेडियस 7 ही ले लो, है ना। तो ये आ गया आपका कितना, 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर आया सबका, 11। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो। अरे भाई यहां से यहां गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे, देखो भाई मान लो ये सेंटर पॉइंट है, मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ये है ना, ये क्या होगा, रेडियस, ये क्या होगा, रेडियस। ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या तुम यहां से यहां का वो नहीं निकाल सकते, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो है ना। तो वैल्यू क्या है, इसकी भी 7, इसकी भी 7, तो निकाल लो। √49 + 49 ये आ जाएगा √98, √98 आ गया। सबका √98 आया क्या, सबका √98 आया। देख 7 जिसने निकाला ना बहुत गलत निकाला है बेटा, ऐसी मूर्खता मत करना। क्यों नहीं करना, अरे यार इतना सिंपल तो है, देखो ना इसमें क्या नई चीज है। एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां करा है, ये स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना। कैसे निकालेंगे, ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, सिंपल है। तो इसमें क्या है यार, क्या नया है इसमें, है ना जी। √98 आ गया। हाँ √98 को सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 98 को सॉल्व करना है तो 7√2 हो जाएगा शायद, हाँ 7√2 हो जाएगा। सही है, सही है। चलो तो ऐसे सवाल आ रहे होते हैं आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे। एक और चीज आपको कराता हूं, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं ताकि आपको क्लैरिटी और हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये आप करके दिखाओ मुझे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करके दिखाओ बेटा जल्दी। क्या बोल रहा है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। यहां से यहां तक 10 मीटर, ये 3 मीटर, ये 8 मीटर, ये 2 मीटर, ये 6 मीटर, ये 1 मीटर। डिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड कर दो, है ना। 10 + 3 + 8 + आपका 2 + आपका 6 + 1,
तो ऐड करोगे तो 30 मीटर तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। कहां से यहां तक में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, है ना, यहां से यहां तक की मैं एक सीधी लाइन बनाता हूं, एक ऐसी सीधी लाइन बनाओ। ये जो होगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे बेटा, बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मैं बताता हूं। देखो इसको नीचे एक्सटेंड करो, इसको नीचे एक्सटेंड करो, इस लाइन को इससे जोड़ो। क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा, दिख रहा है भैया? हाँ, एक बात बताओ, उस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक का है 1 मीटर, फिर है 2 मीटर, फिर है 3 मीटर, यानी 3 + 2 + 1, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 6 मीटर। सिमिलरली इसका बेस कितना होगा बेटा, यहां से यहां तक का है 10 मीटर, है ना, यहां से यहां तक का है 8 मीटर, और यहां से यहां तक का है 6 मीटर। सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, सबको बेटा ऐड कर दो, तो आ गया 24 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अरे बेस है, हाइट है, हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस बाबा की जय हो, पाइथागोरस बाबा की जय हो, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार मुझे कोई करके बताएगा, 24 का स्क्वायर? हाँ, बहुत सारे बच्चों को याद भी आ गया। 24 का स्क्वायर, हाँ कर लेना, मतलब कैलकुलेशन है। 36 + 24 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार सॉल्व कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, $576 होता है भैया। ओके जी, ओके जी, है ना, ओके जी, बहुत बढ़िया, है ना। क्या आ गया, रूट, रूट कितना आ गया, √612, √612, है ना, √612, यही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इस रूट को थोड़ा बहुत आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, सही है, डन, 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 ओके जी। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये नॉर्थ ईस्ट वाला मैं आपको ये क्या है, एक मिनट, वर्टिकली अपवर्ड ये तो अलग है, रुको रुको जी रुको, कहां गए सवाल, सवाल कहां गई, कहां गए सवाल। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सारे वो हैं जो कि हम 9th क्लास में किया करते थे बेटा, कि पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखो डायरेक्शन गेम अपना स्ट्रॉन्ग रखना, डायरेक्शन गेम स्ट्रॉन्ग रखना। डायरेक्शन गेम क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको स्ट्रॉन्ग रखना है बेटा। यहां पर कुछ भी इधर उधर मत करना, ये गेम तुम्हारा एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। वैसे आपने मुझसे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर भी तो डायरेक्शन गेम बहुत बार देखा था, ठीक है। अब देखो, अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ, खुद सॉल्व करेंगे बेटा। 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, देन 3 किलोमीटर साउथ, भैया वापिस आ गया 3 किलोमीटर, बहुत सही यार, 3 किलोमीटर फिर आ गया नीचे। अब क्या हुआ, एंड फाइनली 2 किलोमीटर नॉर्थ। अब क्या कह रहा है, फिर वापस गया क्या 2 किलोमीटर नॉर्थ, भाई कितना चलेगा ये इंसान, ये थक क्यों नहीं रहा है? फिर कह रहा है कि फिर मैं चल दिया भाई 2 किलोमीटर ऊपर। मैंने कहा ठीक है, फिर गया ऊपर, अब यहां पर आ गए। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो सबको ऐड कर दो, सिंपल, वो आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, वो आपको दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल है यार, डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसको गलत मत निकालना। हाँ 4, 0 नहीं आएगा मूर्खो, 4, सही है। क्यों, एक बार इमेजिन करना, 0 पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा, मैं कहां गया बेटा, मैं 5 किलोमीटर ऊपर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर ऊपर गया, फिर मैंने क्या करा, फिर मैं 3 किलोमीटर नीचे आया, कितना नीचे आया, 3 किलोमीटर नीचे आया, फिर उसके बाद वापस से मैं 2 किलोमीटर ऊपर गया, यानी वापस से मैं 2 किलोमीटर ऊपर गया, है ना, वापस से मैं कितना गया, 2 किलोमीटर ऊपर गया, तो 2 ये और ये जो नीचे वाले 2 किलोमीटर थे ये, तो ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन थी, ओवरऑल आ गया आपका 4 किलोमीटर। किसी को समझ नहीं आया हो तो एक बार चैट में बता दो, 4 किलोमीटर आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई परेशानी तो बता दो, बताओ भाई जल्दी, कोई परेशानी, कोई दुविधा, क्या कह रहे हैं जल्दी, कोई परेशानी? हाँ ठीक है, बहुत सही,
बहुत सही। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आप अभी आप कर लोगे। अब मैं आपको एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा था क्लास 9th के अंदर। एक नया कॉन्सेप्ट है ना, पर आपने 10th 11th के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही पढ़ लिया है। क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, याद करो, आर्क लेंथ। अगर एक आर्क है उसकी लेंथ कैसे निकालते थे बताओ, मैंने बताया था क्या फॉर्मूला होता था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। थीटा क्या था, एंगल। क्या मैं पढ़ा चुका हूं, क्या मैं पढ़ा चुका हूं, हाँ भैया पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं, है ना, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं। आ गया भैया, अब कौन सा समझ नहीं आया, क्या रिपीट करूं, वो समझ नहीं आया, अरे मूर्ख बालक आजा, क्या फंस गया, क्या समझ नहीं आया उसके अंदर। एक दिमाग लगाओ, मैंने 0 से स्टार्ट करा, खुद कैलकुलेशन करो इसके अंदर, और मैं 0 से स्टार्ट करके 5 किलोमीटर गया, ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर। फिर मैं नीचे आया 3 किलोमीटर, अब कितना बचा, ये डिस्टेंस कितना होगा, मैं 3 किलोमीटर नीचे आ गया तो बचा कितना, बचा 2 किलोमीटर, ठीक है, मतलब मैं इनिशियल पोजीशन से 2 किलोमीटर ऊपर हूं, ठीक है। फिर मैं 2 किलोमीटर और ऊपर गया तो ये 2 किलोमीटर बच गया था, यहां पर 2 किलोमीटर, दोनों को ऐड करा 4 किलोमीटर। ठीक है, कहां था, कहां करा रहा था मैं तुम्हें क्वेश्चन, कहां गया, ये करा रहा था, हाँ ये करा रहा था, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था अगर मुझे आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ का निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता था रेडियस इंटू एंगल, है ना, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको यह दिया जाए, देखना बेटा, मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें यह दिया जाए एक सर्कल है ना, उसका एक पार्ट है, ठीक है, और आपको ये मान लो ये एंगल दिया गया है, कितना, ये एंगल आपको दे दिया है π/2, π/2 यानी 90 डिग्री, सबको पता है। अब बोला जाए एक इंसान है जिसने यहां से चलना स्टार्ट किया और उसने यहां तक चला, पूरा यहां तक चला, तो बताओ टोटल डिस्टेंस निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे टोटल डिस्टेंस, मुझे निकाल के दिखाओ फटाफट, सबके सब निकाल के दिखाएंगे बेटा, टोटल डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे। क्या होता है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, इसका रेडियस r मान लो 7, r मान लो 7, ठीक है, तो क्या होगा, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा, थीटा क्या है, π/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 22/7 2, है ना, ये 7 से 7 कटा और L आ गया आपका 11 मीटर। क्या सबका 11 मीटर आया चैट के अंदर, क्या सबका 11 मीटर आया चैट के अंदर, है ना, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। याद रखना ये π/2 हमेशा हमें किसमें लेना होता है, पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, यहां पर 22/7 लेते हैं, क्योंकि हम रेडियन में कर रहे हैं, किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियन के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एंगल में कैलकुलेट नहीं कर रहे। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्या, अब मान लो इस क्वेश्चन के अंदर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा जल्दी बताओ। मान लो क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनको जोड़ दोगे, क्या इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, भैया नहीं निकाल पाएंगे, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है समझना बेटा, ये थोड़ी सी अलग चीज है समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। देखो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को उठाकर मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, इस ट्राइंगल को उठाकर मैं यहां पर रख देता हूं, मुझे इस ट्राइंगल की ये वाली ये निकालना है ना, ये निकालना। मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर देता हूं, है ना। अब ये जो π/2 एंगल था ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, π/4 π/4, है ना, डिवाइड हो जाएगा ना, ये एंगल डिवाइड हो जाएगा आधे आधे में, π/4 π/4, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, ये क्या था, ये क्या था, ये रेडियस था, है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हाँ या ना, हाँ या ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ जस्ट मिनट, हाँ अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि मुझे ये निकालना है, इस ट्राइंगल को एक बार गौर से देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, यहां पर थीटा है, मान लो ये क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, है ना, अगर मैं लिखूं साइन π/4 तो किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा
परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या ये है, हाँ या ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी इसकी वैल्यू बराबर होगी परपेंडिकुलर यानी ये जो कि हमें निकालना है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, रेडियस, जो कि हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी क्या, r इंटू साइन पाई बाय 4। क्या यही आ जाएगी, यस और नो। यानी यहां से यहां तक की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, है ना। और अगर हमें पूरी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, यानी 2r साइन पाई बाय 4। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया, जल्दी बताओ। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 4 होता क्या है, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, सबको मालूम होगा, है ना। तो और रेडियस की वैल्यू 7 गिवन है, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी बताओ मुझे, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, नहीं समझ आया क्या। भैया आपने वादा किया था कि अगर मैं टॉप कर दूंगा तो आपने वो ब्लैक वाली जैकेट देने का वादा किया था लाइव क्लास के अंदर। चलो टॉप बच्चा करेगा उसको जैकेट गिफ्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। देखो अब मैं आपको ये डेरिवेशन ही करके दिखा देता हूं, है ना। ठीक है जी, आ जाओ। मान लो एक क्वेश्चन के अंदर, इसी को रिपीट कर रहा हूं बेटा। मान लो एक क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाए एक सर्कल है, यहां पे एंगल ले लेते हैं अपन थीटा बी के लिए, ठीक है। और उसमें आपको बोला जाए ए से पॉइंट बी तक गया है कोई, और आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस निकालने का तरीका तो सिंपल है, आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है, L इक्वल्स टू आर थीटा, निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, डेरिवेशन समझ लो। क्या करोगे, इस ट्राइंगल को उठाओ, इस ट्राइंगल को अलग करो, ठीक है। यहां पर एंगल है थीटा, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। यहां पर क्या ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब क्या होगा, ये जो थीटा था ये डिवाइड हो जाएगा, थीटा बाय 2, और ये हो गया थीटा बाय 2, हाँ या ना बेटा, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 डिवाइड हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये पूरा निकालना है, ये पूरा मुझे निकालना है, हाँ या ना, ये निकालना है। अब तुम सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो बेटा, किस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देखो गौर से, यहां से लेकर ये वाला जो ट्राइंगल, एक मिनट क्या हो गया भाई, हाँ ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है मेरी बहुत खतरनाक है ना। इस ट्राइंगल को एक बार गौर से देखो, यहां पर एंगल कितना है, एंगल कितना है, एंगल है अपना थीटा बाय 2, है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, इसको अपन एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो वैल्यू बराबर होगी, बोलो मेरे साथ किसके, परपेंडिकुलर जो कि एक्स है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, रेडियस। ये क्या है, रेडियस है ना, रेडियस है ना, रेडियस, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा बाय 2, ठीक। और अगर मुझे पूरी की चाहिए, पूरा क्या है 2x, तो जो पूरी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2r साइन थीटा बाय 2। ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, क्या कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए सर्कल वाले क्वेश्चंस के अंदर। अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली तुम अप्लाई भी कर सकते हो, इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। कहाँ है भाई, कोई तो क्वेश्चन दिखा दो, कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखा रहा है यार, ये क्या बात हुई, बताओ। अ पर्सन वॉक्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, हमें रेडियस गिवन है, फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखो अब हमें थीटा गिवन है 90 डिग्री, बहुत सही। और हमें रेडियस भी गिवन है भैया, जो कि है हमारा 10 मीटर। निकालना क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, आर्क का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वो होगा रेडियस
इंटू थीटा। थीटा क्या है 90 डिग्री, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। रेडियन में मतलब देखो भाई 90 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, पाई बाय क्या लिखते थे, पाई बाय 2, पाई बाय 2 ये लिखते हैं। 1 पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा आपका ये, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, तो अगर तुम्हें जल्दीबाजी में आंसर निकालना है, एमसीक्यू में सॉल्व करना है, तो तुम डायरेक्टली वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना डिस्प्लेसमेंट निकालने का, क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाय 2, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वरना तुम डिराइव भी कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा है ना। तो डायरेक्टली अप्लाई कर लो फॉर्मूला। देखो भाई 2 इंटू आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 10, साइन, अच्छा थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो 90 बाई 2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 20, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2। इसको अगर तुम और सॉल्व करना चाहोगे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10√2, क्या लिख सकते हैं बेटा 10√2, है ना। इसको अपन 10√2 भी लिख सकते हैं। डन, बताओ बताइए जी, ओके जी, क्लियर है जी, क्या बात है जी, मजा आ गया जी, सही है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बहुत बार आ रहे होते हैं। क्या बात सही है, क्या बात सही है, इसमें कोई दुविधा तो नहीं। अपन बहुत बेसिक चीजों के ऊपर चल रहे हैं बेटा, अपन ने कुछ नया नहीं सीखा है, अपन एकदम वो बेसिक 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 चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अपन बहुत बेसिक चीजों को कर रहे हैं। अभी हम एकदम आज की जो क्लास की, कल से आपकी बेसिक मैथ स्टार्ट होगी, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपन बेस बना रहे हैं, बेस बिल्ड कर रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें होती हैं, अपन अपन बस उतना कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि हमने 9th में पढ़ा क्या था। ठीक है, चलो अब आते हैं फटाफट से एक बार स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड क्या होता था, स्पीड एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी थी बेटा, स्केलर क्वांटिटी थी, है ना। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, याद है सबको। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, याद है, याद है, बिल्कुल याद है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक, ये चीज हमें याद है ना। टोटल ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वो डिस्टेंस बाय टाइम। अब एक पॉइंट लगाकर याद रखना कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई चीज सीधी चल रही है ना, प्रशांत भैया की तरह अगर कोई चीज सीधी है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होते हैं, है ना। अगर कोई चीज सीधी जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसमें जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगा, ठीक है जी। कोई फर्क नहीं होता इनमें, कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। डन भैया, आजकल ब्लैक स्क्रीन नहीं आती, सैड यार, क्लास लंबी नहीं होनी क्या, ब्लैक स्क्रीन आ जा भाई, क्यों नहीं आ रही ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, ठीक है, याद है सबको, याद है सबको, बहुत सही, बहुत सही, है ना। चलो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट भी हमने 9th में पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, अगर आपको बाई चांस याद नहीं है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती थी, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना ही रखना है, वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी लेजेंड ऑल्टो 1 घंटे के लिए 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, है ना। मतलब ऐसा समझो कि मेरी लेजेंड ऑल्टो ने 1 घंटे में 200 किलोमीटर कवर करा, फिर उसके बाद जो बाकी 100 किलोमीटर थे वो उसने 2 घंटे के अंदर कवर करे। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द एवरेज स्पीड, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 प्लस 100 कितना 300 डिवाइड बाय टोटल टाइम, 1 घंटा 2 घंटा कितना हो गया 3 घंटा, तो ये आ गया आपका 100, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई सबकी,
सबकी 100 आई है क्या, जल्दी बताओ। सबकी 100 आई है तो आगे बढ़े। सही है, सबकी 100 आई है। अच्छा, ये होती है एवरेज स्पीड। अच्छा, एक कन्वर्जन याद रखना, और तुम्हें शायद अब याद होगा भी, अगर मुझे किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, स्टार मार्क करके कहीं पर लिख लेना, तो उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, उसको मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखना, क्योंकि बहुत बार कन्वर्जन क्वेश्चन में काम आएंगे, है ना, कभी कभार काम आ जाते हैं। बिल्कुल, आई होप अभी तक याद भी होगा, कहीं ना कहीं धुंधली धुंधली यादों के अंदर, कि किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो और उल्टा। ठीक है, डन है। किस किस को याद है, याद है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बच्चों को याद है। ठीक है, तो ये था एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड की तरह ही होती है, बस उसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता है। तो याद रखना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो पता है क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये भी 9th में पढ़ा था, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो रिवाइज कर रहे हैं ऐसे भी, है ना। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे गाड़ी स्टार्ट हुई है, फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। ओके जी, ओके जी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी समझ आ गई क्या जी, ओके जी, एकदम क्लियर हो गया जी, बहुत सही, बहुत सही, है ना, डन है। तो यानी हमें एवरेज स्पीड समझ में आ गई, हमें एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब जो मैं करने वाला हूं, अब जो मैं करूंगा ना बेटा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्यों, क्योंकि अब मैं थोड़ा सी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने वाला हूं। अब मैं कुछ खतरनाक करने वाला हूं, मजा करने वाला हूं। क्या, अब मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, और ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम के अंदर यहां से सवाल आएगा। अभी तक तो अपन रिवीजन कर रहे थे, वहां से सवाल क्या पता स्कूल में पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे सवाल, पर मेनली नहीं आता। पर जो अब मैं करूंगा वो दुनिया में कुछ अलग होने वाला है, देखना बेटा। अब मैं कुछ केसेस बनाने वाला हूं, ठीक है, क्या केसेस मैं बनाने वाला हूं, देखते हैं। केस नंबर 1, व्हेन टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। देखना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी एक गाड़ी थी, समझना, मेरी एक गाड़ी थी। इमेजिन करो, मेरी एक गाड़ी है ना, मेरी लेजेंड ऑल्टो, ठीक है, मेरी लेजेंड ऑल्टो 1 घंटे चलती है। कितने घंटे, 1 घंटे चलती है, ठीक है, 1 घंटे चलती है, और वो कोई डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है ना। हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, हमें ये गिवन है कि जब वो शुरू के 1 घंटे चलती है तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमें गिवन है, समझना बेटा, क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन से समझोगे डायरेक्टली। ठीक, गाड़ी चल रही है, शुरू के 1 घंटे गाड़ी चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और जो अगला 1 घंटा है उसमें मेरी गाड़ी चलती है कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। शुरू के 1 घंटे कैसे चलती है, 50, आखिरी के 1 घंटे 100। अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, बताओ। बहुत बढ़िया, देखो अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही निकाला है, पर तरीका गलत है। तरीका क्यों गलत है, मैं अब समझाता हूं। मैंने तुम्हें क्या बताया, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, जो कि है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही है एक फॉर्मूला। क्या हमें वहां पर उस मोशन के अंदर, क्या हमें डिस्टेंस गिवन था, हमें डिस्टेंस गिवन नहीं था। हमें बस इतना बताया था शुरू की जो वेलोसिटी है वो इतनी है, और आगे की जो वेलोसिटी है वो इतनी है ना।
और हमें टाइम गिवन था 1 घंटा 1 घंटा, ठीक। पर फॉर्मूला हमें यही लगाना पड़ेगा। तो भैया टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो देखो इमेजिन करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को इमेजिन कर लो x1 और यहां के यहां तक के डिस्टेंस को इमेजिन कर लो x2, ठीक है x1 x2। अच्छा मुझे अगर यहां से यहां तक के डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, क्या? स्पीड इंटू टाइम। याद आ गया? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 1 घंटा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 50 किलोमीटर, ठीक है जी। अब मान लो आगे का जो टाइम है, अब जो आगे का जो टाइम है, अब आगे का डिस्टेंस निकालते हैं x2। x2 कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम, जो कि आ गया आपका 100 किलोमीटर। अब देखो आपके पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम तो ऑलरेडी था 1 घंटा 1 घंटा, यानी टोटल टाइम तो हमारे पास हमेशा से था 2 घंटा। आया नहीं था, कोई नई चीज नहीं करी। अब मेरे पास क्या आ गया है? अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है। टोटल डिस्टेंस क्या आया बेटा? 100 प्लस 50। तो अब मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस आ गया 150, टोटल टाइम आ गया 2, आंसर आ गया आपका 75 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है आप सबने क्या करा, पहले देखा स्पीड 50, दूसरे में देखा स्पीड 100, दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करा, आंसर आ गया। सेम आंसर है, पर वो तरीका गलत है। मैंने क्या बोला? एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके आओगे अपने स्कूल के एग्जाम के अंदर, नंबर नहीं मिलेंगे, सिंपल नहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं स्पेशल केस में आपको क्या बताना चाहता था कि अगर मान लो मेरा जो मोशन हो रहा है ना गाड़ी का, मेरा जो गाड़ी का मोशन हो रहा है वो इक्वल इंटरवल में हो रहा है। यानी मान लो मुझे स्पीड गिवन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखो इक्वल इंटरवल में मुझे स्पीड गिवन है, यानी एक टाइम के लिए मेरी गाड़ी की स्पीड तो v1 थी, अगले सेम टाइम के लिए मान लो इसको 1 घंटा मान लो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, अगर 1 घंटे के लिए स्पीड v1 थी, दूसरे घंटे के लिए स्पीड v2 थी, तीसरे घंटे के लिए स्पीड v3 थी, है ना। सेम टाइम डिवाइडेड है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा या 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। अगर टाइम इक्वली डिवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर, तो तुम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला क्या बोलता है? वो फॉर्मूला ये बोलता है, बताओ क्या बोलेगा वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला बोलेगा एड ऑल स्पीड, यानी वेलोसिटी को ऐड कर दो है ना, जितनी भी है v1 v2 v3 जितनी भी है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल। यानी यहां पर इंटरवल कितने हैं? 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल। समझे? तो एवरेज स्पीड तरीका मैंने तुम्हें बताया, पर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें जल्दी सॉल्व करना है, मान लो एमसीक्यू आ गया, तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला केस तुम्हें याद रखना है। केस क्या बोलता है? केस से बोलता है इफ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम, अगर बराबर टाइम में जर्नी को डिवाइड किया गया है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है सारी वेलोसिटी को जोड़ दो और जितने भी इंटरवल हैं उन इंटरवल से डिवाइड कर दो। समझे? प्रैक्टिकली समझ पाई ये केस? जल्दी बताओ चैट के अंदर, अगर समझे तो पी के लिखेंगे। समझ गए? ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला याद करने को मैं क्यों कह रहा हूं, अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन तुम एनडीए की तैयारी भी कर रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? ठीक है समझ आ गया। आगे बढ़े केस 2 देखें, केस 2 देखते हैं। केस 2 है व्हेन डिस्टेंस सेगमेंटेड आर इक्वल, यानी अब केस 2 क्या है? दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो, और ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9 का एक सवाल है, ये बच्चों से 9th में हो ही नहीं पाता, और 11th में भी ये सेम क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखाता हूं। मान लो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक जर्नी है और उस जर्नी का जो डिस्टेंस है, जो जर्नी का डिस्टेंस है वो हमें पता है, वो बराबर है। यानी पहले चला वो 100 किलोमीटर, फिर दूसरा वो चला 100 किलोमीटर, ठीक है। जब वो शुरू के 100 किलोमीटर चला तब उसकी जो रफ्तार थी वो थी 100 किलोमीटर पर आवर। जब वो दूसरा चला तो उसकी रफ्तार थी 200 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है बेटा, मैं क्या बोला, बोलो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है, बस यही लगाना है, कुछ नहीं लगाना। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 100 + 100 200, पर क्या टाइम गिवन है मूर्खों? टाइम कैसे निकालेंगे? मान लो यहां से यहां में जो उसे टाइम लगा वो था T1, यहां से यहां जो उसे टाइम लगा वो था T2। कैसे निकालोगे T1 T2? अरे ये देख, T1 निकाल लेगा, T1 क्या होगा, T1 का फॉर्मूला, अरे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है जी। तो यहां पर अगर T1 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है 100, तो ये तो आ गया 1 घंटा। ऐसे ही मैं T2 निकालूंगा तो डिस्टेंस जो कि है 100 और जो स्पीड है वो है आपकी 200, है ना। स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी 200, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यानी 0.5, है ना, 0.5, ठीक है जी, है ना। हाँ याद आ गया। अब देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास पहले ही था 100 + 100 200, अब मेरे पास टोटल टाइम भी है। टोटल टाइम क्या है बोलो, टोटल टाइम जो है मेरे पास वो है 0.5 + 1 यानी 1.5। अब इसको सॉल्व कर लो आंसर बता दो। एवरेज स्पीड क्या आ रही है, एवरेज स्पीड क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही होगी, पॉइंट में आ रही होगी, आई गेस 1333.33 ऐसे आ रही होगी किलोमीटर पर आवर, 1333.33 ऐसे कुछ आ रही होगी, है ना, यही आ रही है, 150 आ रही है। कैसे भाई 150 कैसे आ गई तुम्हारी? हाँ यही आ रही है 133.33, ठीक है डन। तो ये अपना केस 2 है, ये अपना केस 2 है। अब इसका भी एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं बेटा, उतनी मेहनत अगर तुम्हें नहीं करनी है और एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे? अगर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो उसका एक फॉर्मूला तुम डिराइव कर सकते हो। देखो अगर इफ अ जर्नी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल डिस्टेंस, अगर जर्नी बराबर डिस्टेंस के अंदर टूटा हुआ है, डिवाइड कर रखा है, तो फाइनली अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है वो कितना होगा, वो कितना होगा, जितने भी टुकड़ों में जर्नी को तोड़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक डिस्टेंस से, है ना। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा था, दो टुकड़ों में तोड़ा हुआ था, तो हमने क्या करा था 100 + 100 यानी 2 × 100 करा था हमने, है ना। तो n × x, और टोटल टाइम हमने कैसे निकाला, टाइम का क्या फॉर्मूला लगाया, टाइम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, बताओ मेरे साथ बोलो, कि डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, है ना। तो फाइनली अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करना है इसे तुम खुद से निकाल सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर अगर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, स्पेशली नीट जैसे एग्जाम के अंदर, तो तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लेना भाई। फॉर्मूला क्या है, एन, एन क्या है, जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स थे, मान लो 2 इंटरवल थे तो यहां पर 2 आएगा, डिवाइड बाय 1/v1 + 1/v2 + 1/3, जितने भी थे। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटरवल थे तो यहां 2 लिख दूंगा, डिवाइड बाय 1 पहले मोशन की वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, जब वो पहले चला था, पहले 100 किलोमीटर उसने कितने में कवर करे थे, 100 किलोमीटर पर आवर, प्लस बाद में कैसे करे थे 200 से। अब बस आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल, एलसीएम करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ आया समझ में, अब चमक रहा है, अब चमक रहा है। भैया मेरे यूपी बोर्ड में 93 आया था, वाह यार बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है, यानी ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली खुद से कर सकते हो, है ना। पर अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो याद कर लेना भाई, क्या करोगे, n डिवाइड बाय 1/v1 + 1/v2 प्लस जितने भी इंटरवल्स हो, 2 इंटरवल है तो बस 2 आएंगे, 3 होंगे 3 आएंगे, ठीक है डन। क्या ये समझ में आया, जल्दी बताओ, क्या ये चीज समझ में आई बेटा, क्या चीज समझ में आई, फटाफट से बताएं। डन है, छुट्टी उट्टी मत करो। अभी एक लास्ट और तीसरा स्पेशल केस मैं आपको बताने वाला हूं, थर्ड केस। अगर मैं एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूं, अगर बेटा ये भी टफ लग रहा है ना जो आज मैं करा रहा हूं, अगर ये भी टफ लग रहा है जो आज मैं करा रहा हूं, तो फिर कुछ तो दिक्कत हो रही है,
और मैं बोलता नहीं क्योंकि कभी कभार लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं सुन के, पर अगर आज का भी कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है तो तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तू बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, बस लेक्चर खोल के बैठ रहा है अगर आज का भी कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा टफ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, चलो थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है मोशन। मान लो मैं यहां पर था, है ना, मैं चल के गया, है ना, और मैं वापस आया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि मैं गया और मैं वापस आया, मैं गया और मैं वापस आया, मैं गया और मैं वापस आया। ठीक है, मेरी जाने की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, मेरी लेजेंड ऑल्टो, और वापस आने की मेरी जो स्पीड थी वो थी कितनी? 120। 120 छोड़ो, थोड़ा इजी बनाते हैं कैलकुलेशन को, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरी एक डेस्टिनेशन, मान लो यहां पर मुझे जाना था, मैं गया 100 से और वापस आया 200 से। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बताओ। बोलो। बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने 200 और 100 को जोड़ के और डिवाइड बाय 2 कर दिया है, तुम इधर आ जाओ। तुम्हारा अलग से, तुम्हारा ना वो तुम्हारा नर्ग में अलग से वो होगा, हिसाब होगा तुम्हारा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर। मैंने क्या बोला? एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है बोलो? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। भैया अब ना डिस्टेंस है ना टाइम है, फिर कैसे लगाऊं फॉर्मूला? मैंने कहा मैं लगवाऊंगा, देख तू देख, देख तू देख। मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, तो वापस आने का भी डिस्टेंस क्या होगा? x ही होगा ना। अरे x बदल थोड़ी ना, नहीं नहीं x तो बदली थी, वो वाली x अलग है बेटा जो बदली थी, यहां पर x नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अरे यहां गया वापस आया, डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है जी, तो जाने का x, वापस आने का x, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं टोटल डिस्टेंस की वैल्यू होगी 2x, लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे टोटल टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालता हूं? इसके टाइम को ले लो t1, वापस आने के टाइम को ले लो t2। अब मैं क्या करूंगा? t1 निकालूंगा। बेटा ध्यान से देखना, टाइम कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड क्या है? 100, हाँ है ना। अब मैं t2 निकालूंगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, हाँ है ना। सिंपल सिंपल। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल टाइम क्या आया? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करो? ऐड कर दो। तो ये आ गया x बाय 100 प्लस x बाय 200। एलसीएम ले लो बेटा 200, एलसीएम ले लो 200, ये आ गया 3x बाय 200। ये आ गया आपका टोटल टाइम, यही आया टोटल टाइम। आगे अब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो देखो टोटल डिस्टेंस था 2x, टोटल टाइम क्या था? 3x बाय 200। ठीक है, ये 200 बेटा ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 400 बाय 3। 400 बाय 3, और इससे आपके सबके आंसर गलत हो गए हैं। जो आप पहले 150 दे रहे थे, 150 है, मार्केट लगा है 150 कर रहे थे, 150 कर रहे थे, है ना। कितना आ जाएगा? 166.3। ये आ रहा है क्या? कुछ कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं सॉरी, 130 कुछ। कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बता दो ना यार, है, बता दो ना यार। हाँ हाँ, अब आया चमका कि क्या गलती कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला कभी भी जोड़ के डिवाइड बाय 2 मत कर देना। सुन मेरी बात, अगर तूने बेटा डिवाइड करके, मतलब जोड़ के डिवाइड बाय 2 करा, तेरे को बहुत मारूंगा मैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना, अपन को स्टेप वाइज चलना है। ये केस नंबर 3 था। जब भी कोई चीज जाएगी और वापस आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे पहले x, है ना। तो टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है जी। अब चमक गया, अब चमक गया। हाँ सही है, सही है भाई, अब चमक गया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मुझे आपको बतानी थी। मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा,
ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उन होमवर्क क्वेश्चन के बारे में सोचना। पहला क्वेश्चन है ये कि अ कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना, ये एक क्वेश्चन है। और ये वही वाला जो मैंने भी आपको कराया कि एक कार है जो कि ए से बी में जाती है, फिर बी से सी पे जाती है, और फिर क्या करता है, आपको बताने की टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्या, ये देखो, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, 30 किलोमीटर तो वो चलता है इस स्पीड पे, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड पे, 20 की स्पीड पे। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है। अब देखो, मैंने यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर डिस्टेंस सेम है 30 किलोमीटर और अगला भी 30 किलोमीटर, मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली बता रखा है। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो फॉर्मूला क्या होता था, एक बार दिमाग लगाना, और फॉर्मूला अगर याद हो गया है अभी तक तो मुझे एक बार बता दो, याद करो, है ना, ऐसे वाला फॉर्मूला याद आ गया, n बाय 1/v1 प्लस 1/v2। तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 ही है ना, और v1 और v2 हमें गिवन है, डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे, है ना, बहुत सही, बहुत सही। एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत सिंपल है भैया, कुछ नई चीज नहीं है, सही है ना। मैंने बता दिए ना सारे कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी तुम करोगे। ये देखो, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब कार पूरी, जो कार एक जर्नी में कार कितना जाती है, इसको किलोमीटर कर लो, इसको किलोमीटर कर लो भाई, 200 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, ठीक है। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ, यानी जो आधा जो डिस्टेंस है, यानी जो 100 किलोमीटर है बेटा, वो किस स्पीड पे चलती है, वो चलती है आपकी स्पीड पे 40 पे, और जो बाकी बचा हुआ 100 किलोमीटर है वो किस पे चलती है, वो चलती है आपकी स्पीड क्या है, सेकंड स्पीड क्या गिवन है, सेकंड स्पीड गिवन है 48। तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड क्या है। नहीं, एक मिनट, ओ सॉरी जी, सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्वेश्चन में गिवन है, देखना, फर्स्ट हाफ में तो वो 40 की रफ्तार से चलती है, और सेकंड हाफ में वो किस रफ्तार से चलती है वो हमें गिवन नहीं है। क्या गिवन है, द सेकंड हाफ ऑफ द स्पीड क्या है, v किलोमीटर, यानी हमें गिवन नहीं है, पर हमें एवरेज स्पीड गिवन है, यानी क्वेश्चन उल्टा कर दिया, इसके अंदर हमें एवरेज स्पीड गिवन है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड हमें 48 गिवन है। तो अब आप निकाल सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, क्या तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा, कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या था, n बाय 1/v1 प्लस 1/v2, है ना, n क्या है, दो भागों में तोड़ा है, तो 2 बाय, है ना, पहली वेलोसिटी आपकी क्या है 40, दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, और हमें एवरेज वेलोसिटी गिवन है जो कि है आपकी कितनी 48। तो बस ये आ गई, आपको इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और v की वैल्यू निकाल लेनी है, v की वैल्यू निकाल लेनी है, ट्राई करना और मुझे बताना, ठीक है ना, सिंपल है ना, हाँ सिंपल है, अब तो कर ही लोगे यार, तो कर ही लोगे भैया। चलो चलो जी, डन है जी, कर लोगे ना सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब में, जल्दी, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, सही है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको खुद करा रहा हूं, ये क्वेश्चन है रेफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन, किसका बेटा, रेफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन, समझना, रेफरेंस पॉइंट का ये क्वेश्चन है। देखो भाई, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे, एक पुलिस वैन है, इमेजिन करेंगे बेटा, पूरी चीजों को इमेजिन करेंगे, एक पुलिस वैन है जो कि हाईवे पे चल रही है भाई, मान लो ये पुलिस वैन है ना, ये हाईवे पे चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है ना, फायर सा बुलेट, एक बुलेट को फायर करता है ना, इसके आगे क्या है, इसके आगे एक चोर चल रहे हैं भाई, इसके आगे क्या है, चोर जा रहे हैं भैया, चोर है ना, चोरों की गाड़ी है भाई, है ना, चोरों की गाड़ी है भाई, और इनके पास गोली है, तो ये गोली चलाते हैं, ये ऑलरेडी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, और ये चलती चलती गाड़ी में गोली चलाते हैं इन अ सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 192, यानी गोली की रफ्तार आती है बेटा 192, गोली चलाते हैं वो 192 से, ठीक है ना, क्या बोल, एक मिनट, नहीं एक मिनट, क्या है, बुलेट ऑफ द थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, रुको, 192 क्या गिवन है, 192 हमें गोली की रफ्तार नहीं गिवन है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखोगे, एक बार पढ़ो वापस से, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ कार
स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192। यानी 192 स्पीड पता है किसकी है? थीफ की कार की है। यानी ये आगे जा रहे हैं 192 किलोमीटर पर आवर से। थीफ भैया भगा रहे हैं गाड़ी एकदम रफ्तार में, ये पीछे से आ रहे हैं 30 किलोमीटर में। तभी ये गोली निकालते हैं और गोली चलाते हैं। किस स्पीड पे चलाते हैं गोली? गोली चलाते हैं 180, इस पे 180 किलोमीटर पर आवर। ये गोली चलाते हैं 180 किलोमीटर पर आवर पे। क्या बोल रहा है? विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार? किस स्पीड से बुलेट आपकी थीफ की गाड़ी को लगेगा? सोचो भाई, सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। जो इसका सही आंसर दे दे उसको मेरी तरफ से पिज्जा गिफ्ट। बताओ, जो सही आंसर दे दे। हाँ बेटा, छुट्टी ही कर रहा हूं। तो भैया पुलिस जा रही है 30 की रफ्तार से, चोर जा रहे हैं 192 की रफ्तार से, और क्योंकि पुलिस को लगा चोर बहुत आगे निकल गए हैं तो पुलिस ने गाड़ी पे गोली चला दी। गोली की रफ्तार थी 180, गोली की रफ्तार थी 180, तो आगे जाके किस स्पीड से इसको लगेगा? गलत 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 गलत, सारे गलत देना। अब सुनो भैया, अब देखना, अब इमेजिनेशन का गेम है। ऐसे हम और क्वेश्चन करेंगे आगे वाली क्लासेस में जब आपकी बेसिक मैथ खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। बट फिर भी देखो भाई, गोली मैंने चलाई पर मैं ऑलरेडी स्पीड में था, यानी मैं ऑलरेडी 30 की रफ्तार में था और मेरी गोली की रफ्तार है 180। देखो मान लो मैं ऑलरेडी 30 पे जा रहा हूं और मैं वहां से गोली चलाता हूं, तो जो स्पीड ऑफ बुलेट हो जाएगी ना बेटा, वो पता क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 180 प्लस 30, यानी वो आ जाएगी 210। मैं भी आगे, बुलेट भी आगे। ऑलरेडी देख मैं गाड़ी में चल रहा हूं, वहां से मैं गोली चलाता हूं तो गोली के पास ऑलरेडी 30 किलोमीटर की स्पीड होगी। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो ऑलरेडी है, और गोली की स्पीड क्या है? गोली की स्पीड है अपनी 80, तो दोनों को जोड़ दिया तो 210 हो गया। पर क्या ये सही आंसर है? नहीं। अब देखो, गोली आगे जा रही है पर अरे चोर भी तो आगे जा रहे हैं, चोर आगे जा रहे हैं, गोली आगे जा रही है, दोनों मतलब गोली क्या कर रही है? चोर का पीछा कर रही है। चोर आगे जा रहे हैं 192 से, गोली पीछे आ रही है 210 की रफ्तार से, 210 की रफ्तार से। तो जो नेट स्पीड होगी या फिर आप बोलोगे नेट वेलोसिटी होगी, वो पता है क्या होगी? एक इमेजिन करो, चोर दूर जा रहे हैं, गोली पीछे आ रही है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? नेट वेलोसिटी होगी गोली की स्पीड माइनस चोरों की स्पीड। चोरों की स्पीड क्या है? 192। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? आपका आंसर आ जाएगा बेटा 18 किलोमीटर पर आवर। जिसने 18 आंसर दिया मेरी तरफ से पिज्जा मुफ्त, ठीक है? मेरी तरफ से पिज्जा मुफ्त, समझे? अरे भैया चोर दूर जा रहा है ना, मेरी गोली लग रही है, गोली आ रही है, आ रही है, आ रही है। अगर चोर, इमेजिन करो चोर इसी तरफ आ रहा होता तो मैं क्या करता? तो मैं वेलोसिटी को ऐड कर देता। अगर चोर इधर आ रहा होता तो मैं ऐड करता, क्योंकि चोर भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, 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 और दोनों मिल दोनों आ रहे हैं, आ रहे हैं, दोनों मिल जाएंगे, है ना? सिंपली। पर यहां पर इधर जा रहा है, वो भी पीछा कर रहा है, तो क्या होगा? 18। समझ गए? ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का गेम। ऐसे हम बहुत क्वेश्चन करेंगे तो टेंशन लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो होमवर्क क्वेश्चन दे दिए हैं, ट्राई होमवर्क क्वेश्चन सारे के सारे कर लेना, ठीक है जी? इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में होगा लेवल अप। लेवल अप अपन करने वाले हैं, हाई लेवल पे अपन जाएंगे, है ना? चीजों को थोड़ी सी और मस्त चीजों को करेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अब अगले एक वीक अपन नहीं मिलेंगे, आप बेसिक मैथ पढ़ रहे होगे, ठीक है जी? तो रवि सर का भी वैसे ही स्वागत करना, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही उनसे करना, है ना? अपने ही है, अपनी टीम ही है, नेक्स्ट टॉपर की ही टीम है, तो जितना प्यार तुम नेक्स्ट टॉपर से करते हो उतना ही उनसे करोगे। और बेस्ट टीचर है तुम्हारे लिए, ये मेरी गारंटी है, टेंशन नहीं लेनी, सब समझ आएगा। चलो अब एंड करते हैं। पिज्जा मांग रहे हैं, हाँ पिज्जा मैं कर दूंगा बेटा, पेटीएम नंबर लिख दो, तुम्हें पेटीएम कर देता हूं, पेटीएम कर देता हूं ना तुम्हें, पेटीएम कर देता हूं। बताओ क्या बोल रहे हो? पेटीएम कर देता हूं तुम्हें, है? क्या बोल रहे हो भाई? चलो चलो जी, चलो जी, चले जी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी मिलते हैं। रिजल्ट जैसा भी आता है याद रखना, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। खुद पे प्राउड रखो, खुद पे यकीन रखो। आई नो अच्छा ही आएगा, बुरा भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ रहा है यार, क्या फर्क पड़ रहा है?
खेल एंजॉय करो। और याद रखना बेटा, चाहे रिजल्ट अच्छा है बुरा है, उस दिन तुम पार्टी बनाओगे, पार्टी पार्टी करनी है। मेरी तरफ से कुछ कुछ मीठा मंगवा के खा लेना, चाहे 90% आए चाहे 60% आए, मेरी तरफ से मिठाई खा लेना, ठीक है, और मुझे भिजवा देना। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।